everyone and welcome back to my channel. My name is Rushti Yadav and I am a student in Somerset Medical University in Russia और मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैसेजेस पे कि क्या रशिया में एमबीबीएस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो उसका जवाब है हाँ। हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो समारा हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग हो, हर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ये क्या होता है, हमें क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और कैसे कराएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिमिलर टू समथिंग जो हमारे इंडिया में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में क्या होता है, हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट के बेसिस पे हमें कॉलेज मिलता है। लेकिन रशिया में जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए किसी भी तरीके का एग्ज़ाम आपको पास नहीं करना होता। रजिस्ट्रेशन इज़ एज सिंपल एज आपको जाना है और आपकी सीट बुक करानी है। अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दैट आई विल टेल यू। सो रजिस्ट्रेशन इज सिंपल एज यू हैव टू बुक योर सीट इन अ यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ है कि हमें रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए। देखिए बात यह है ना कि जैसे ही नया सेशन चालू होता है तो बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं स्पेशली, या बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर नहीं भी होते, जिन्हें बाहर पढ़ना होता है, दे अपना दिमाग बना लेते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो जब नीट हो जाती है और नीट के कुछ हफ्तों में ही ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, ताकि अगर आपका इंडिया में हो गया, वेल एंड गुड, आप वो कैंसिल करा सकते हैं, आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आपका इंडिया में नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप आपकी फॉरेन मेडिकल जो सीट आपने बुक कराई है उसके बेसिस पे यू कैन टेक अनदर स्टेप इन रशिया। तो दैट इज़ वाई सीट बुक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एडमिशन लो या ना लो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच भी रहे हो रशिया में एडमिशन लेने के लिए, रशिया में या कहीं पे भी, तो आपको कम से कम आपकी सीट तो बुक करा के रखनी ही चाहिए। तो तीसरी चीज़ आती है कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओ, वहाँ पर देखो कि कौन सी कंपनी जो है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उस यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जांपल मैं समारा में पढ़ती हूँ, तो अगर आपको समारा में एडमिशन लेना है तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे हमारी, तो हमारी साइट पर लिखा हुआ रहेगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स एडमिशन प्रोवाइड करते हैं समारा के अंदर। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो चूज़ करने के लिए तो आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। चौथी चीज़ है कि हमें रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ। सेशन चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हैज़ बिगन। तो रजिस्ट्रेशन कराने का अभी से लेके नीट तक, आई थिंक नीट होने तक तो आप वेट मत ही करो, उससे पहले ही रजिस्टर करा लो अपने आप को। बाद में एडमिशन लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। अब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि फ्रॉड से बचो और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से रजिस्ट्रेशन कराओ। स्मॉल एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो। जो छोटी कंपनीज होती है वो किसी भी तरीके से आपका कम पैसे में एडमिशन तो करा देगी, लेकिन आपके 6 साल की जर्नी के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस यूनिवर्सिटी शुड फॉलो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है? पहला, इंग्लिश मीडियम में कोर्स होना चाहिए, 6 साल का कोर्स होना चाहिए, इंडिया इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप बिल्कुल ये चीज़ देखिएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, या जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा रहे हैं उनसे भी पूछिए कि क्या एनएमसी की गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी फॉलो करती है या नहीं। अगर करती है तो ही जाके आप एडमिशन लीजिए, वरना क्या होगा कि आप 6 साल बाद जाएंगे इंडिया और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, और आपके पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और फिर कुछ होती है माइनर चीज़ें, जैसे कि सिटी का पॉपुलेशन कितना है, सिटी कैसी है, कैपिटल है, छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है। उसके फॉर एग्जांपल मॉस्को एक कैपिटल सिटी है, समारा भी एक मेट्रो सिटी है लेकिन उससे थोड़ी छोटी है।
उसके बाद सिटी का क्लाइमेट कैसा है, कितनी ठंड पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है। मेजरली होता है क्लाइमेट ठंड के लिए, बिकॉज रशिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं पे मॉडरेट टॉलरेबल कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल समारा में इट इज़ टॉलरेबल, लेकिन कुछ रीजन्स होते हैं जैसे कि जो नॉर्थ के साइड होते हैं, ऊपर के साइड, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स टू सर्वाइव, क्योंकि हम इस क्लाइमेट में कभी रहे नहीं हैं। तो ये कुछ माइनर चीज़ें ध्यान रखने के लिए। बाकी जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, इट डिपेंड्स ऑन जो पहले आता है रजिस्ट्रेशन कराता है उसको पहले सीट मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा पैसे दोगे तो आपकी सीट बुक हो जाएगी, नहीं, अमाउंट इज़ सेम फॉर एवरीवन। जो पहले आएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्पफुल रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करने में तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ। इट इज़ माई राइट कि मैं आप सबको बताऊँ यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ पे क्या चलता है, रियलिटी जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मी एज अ स्टूडेंट I will definitely help you out. So thank you for watching and I'll see you again in next video very soon. Bye bye.